गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ाऊँगी, वृत्त एवं उसके अवयव। मेरे ख्याल से आप वृत्त के बारे में पिछले 2 क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये तो जान ही रहे हो, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये केंद्र है और ये परिधि है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। ठीक है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, ये देखिए, ये केंद्र है, केंद्र से होकर एक बड़ी सी रेखाखंड गई है और यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसे क्या कहेंगे, व्यास कहते हैं। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या, मतलब व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। ठीक है, वृत्त का परिमाप का सूत्र तो जान ही रहे हैं, पाई आर 2 पाई आर होता है, लेकिन आपके बुक में पाई गुणित व्यास दिया है या फिर पाई गुणित 2 गुणित त्रिज्या। ठीक है, ऐसा आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हो। आज वृत्त एवं उसके अवयव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चाप क्या होता है, लघु चाप, दीर्घ चाप, ये सब पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे एक वृत्त बनाती हूँ। ठीक, थोड़ा गोल नहीं बन रहा है, देख लेना, अभी हाथ से बना रही हूँ तो जैसे ये 1 2 3 4 बिंदु है, जिसको मैं A B C D अगर मैं मानूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इसको क्या कर दूँ, ऐसे जोड़ दूँ, इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे करके ये वृत्त इधर आधा हो गया और ये वृत्त इधर आधा हो गया। ठीक है, तो जीवा जो है वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करती है। ठीक है, इतना तो जान गए, जीवा जो है वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करती है, भले ही वो खंड बड़ा और छोटा क्यों ना हो। ठीक है, तो ये खंड, इस खंड को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है, ये D A और B, ये जो इतना भाग है ये चाप कहलाएगा, या D C और B ये क्या कहलाएगा, आपका चाप कहलाएगा। ठीक है, ये जो जीवा है वृत्त को 2 खंडों में विभाजित किया है, तो इसे क्या कहेंगे, चाप में विभाजित किया है। अब चाप जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है लघु चाप, एक होता है दीर्घ चाप। जो छोटा सा खंड होता है, छोटा जो खंड होता है उसको क्या कहेंगे, उस खंड की तरफ जो भी बिंदुएं आएंगी उसको लघु चाप कहेंगे। और ये क्या होगा आपका दीर्घ चाप, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या है, दीर्घ चाप और लघु चाप को पहचानने का एक तरीका है, ये जो केंद्र है यहाँ पे, मतलब कोई सा भी चीज़ ऐसे ऐसे कोण बनेगा ना, ऐसे कोण। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे कोण बनेगा, मतलब ये केंद्र से बनेगा, लेकिन ये जो है पूरा 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो जहाँ पे 180 से ज़्यादा का कोण बनता है वो दीर्घ चाप कहलाएगा, और जहाँ पे 180 से कम का बनता है वहाँ पे क्या होता है, लघु चाप होता है। ठीक है, अब ये पहचानने का तरीका है आपका दिया गया है। ठीक है, और चाप को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे PRQ, यहाँ दिख रहा है PRQ, इसको लिखने का तरीका ये ऊपर में ऐसे डैश लगाते हैं, ये लघु चाप और दीर्घ चाप लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, चाप PRQ लघु चाप है और चाप PSQ दीर्घ चाप है, मतलब यहाँ पे ऐसे बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद है वृत्त खंड या चाप द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण। ठीक,
और कोण के बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यहाँ देखो, इस चित्र से ही मैं समझा दे रही हूँ आपको, मेरे हाथ से अच्छे से नहीं बन रहा है, एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ। ठीक, यहाँ देखो, ये एक लघु चाप है BC और ये ऐसे एक चाप है। ठीक है, यहाँ दिया है त्रिभुज AB और C। ठीक है, इसमें AB और C वृत्त पर स्थित है। ठीक है, यह जो त्रिभुज वृत्त पर स्थित है। यहाँ BXC लघु चाप है। ठीक है, अब BXC पर क्या है, वृत्त के बिंदु A पर कोण BAC बनाया गया है। मतलब BC द्वारा बना कोण क्या है, BAC है। ये कोण दिख रहा है ना, ये कोण, मतलब BC चाप द्वारा बना कोण BAC है। ठीक, उसके बाद है वैसे ही A और C के द्वारा बनाया गया कोण कौन सा होगा, चाप AC या AYC के द्वारा बनाया गया कोण कौन सा होगा, ये सामने वाला कोण ABC। ठीक है, जो भी कोण को आपको बताना है, जैसे ये कोण B है, इसको कोण B बोलते हैं, तो उसको बीच में रखते हैं, उसको बीच में बोलना रहता है। ठीक है, ABC कोण क्या कहेंगे, कोण ABC बना है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब है चाप AZ और B, ये एक चाप है, इस चाप के द्वारा बनाया गया कोण का क्या नाम है, कोण BCA। ठीक, समझ में आया, मतलब ये सामने वाला जो कोण है उसको बनाया गया है। अब है यहाँ पे चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, चतुर्भुज वाला को कैसे पहचानते हैं, मैं आपको प्रश्नावली से बता दे रही हूँ। ठीक है, प्रश्नावली से ही बता दे रही हूँ, सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे दिया है संलग्न चित्र से संबंधित निम्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए। चाप ABC लघु चाप है या दीर्घ चाप है, चाप ABC कौन सा चाप है, ये दीर्घ चाप है, ये बड़ा है, यहाँ पे ऐसे यहाँ तक पूरा। ठीक है, चाप BCD, ये BCD, ये तो लघु चाप, ये भी क्या है, लघु चाप है। ठीक है, इधर ये दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है। अगर डाउट होगा तो उत्तरमाला देख लेना। लघु चाप AB द्वारा अंतरित कोणों के नाम लिखिए। देखो, अब मैं यहाँ आपको चतुर्भुज का बता दे रही हूँ। ठीक है, लघु चाप ये दिख रहा है, A और D के द्वारा बना हुआ अंतरित कोण के नाम क्या क्या कोण होंगे। ये एक कोण दिख रहा है और ये एक कोण दिख रहा है। ठीक है, इस चाप के द्वारा दो कोण बने हुए हैं, यहाँ पे ये ऐसा एक कोण और यहाँ पे ये ऐसा एक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे कोण कौन कौन सा कोण, C और D के द्वारा ना, सॉरी, लघु चाप AB के द्वारा है, AB के द्वारा, A और B के द्वारा बने हुए कोण। यहाँ पे दो कोण दिख रहे हैं, कोण BCD और कोण ADC, दो ठो कोण दिख रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। एक कोण ये बना है, ये एक कोण बना है। ठीक है, दो कोण बने हुए हैं। कोण ACB किस चाप द्वारा बना है, कोण ACB ये दिख रहा है, AB चाप में बना है, यहाँ इस चाप से ये कोण बना हुआ है, अभी मैं बताई। ठीक है, CBA किस चाप द्वारा बना है, CBA ये किस चाप द्वारा बना है, कोण CBA यहाँ दिख रहा है, AC। ठीक है, AC द्वारा बना है। तो ऐसे ये आपका प्रश्नावली 5.1 बन जाएगा। ठीक है, CDB और CAD किस चाप द्वारा बने हैं, CDB CDB और CAD, मतलब ये कोण और ये कोण, ये दोनों किस चाप से बने हुए हैं, C ये है, ये कोण और ये कोण CB, अरे यार दिख नहीं रहा मोबाइल के कारण,
मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ। सी डी बी, ये सी डी बी, सी डी और बी, ये वाला कोण, और सी ए डी, सी ए डी, ये कोण और ये कोण किस चाप द्वारा बना है? ये चाप कोण सी बी डी, लघु चाप सी डी के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, लघु चाप सी डी। ठीक, तो इस प्रकार मैं प्रश्नावली को आपको पूरा बता दी हूँ और आप लोग लिख लेना। ठीक है, कोण उसके सामने सामने वाला होता है, ये नीचे वाला चाप होता है, उसी को देखना है और बनाना है। ठीक, कल मैं आपको प्रश्नावली 2 बता दूँगी, ये और इजी है।